वेलकम फ्रेंड्स। ये सेशन है हमारी जो कमिंग ऐसे क्लासेस हैं उसके बारे में कि इन क्लासेस से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये किस तरह से कंडक्ट की जाएंगी। ये क्लासेस एमपीपी यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में आप मीडियम चूज करके जिस मीडियम में आप लिखना चाहते हो वो मीडियम आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों अवेलेबल है, जबकि एमपीपीएससी में हिंदी में ही सभी को हिंदी में ही लिखना कंपलसरी है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हमने प्लान की है जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है ताकि ताकि जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमन, कास्ट, पॉवर्टी, रिलीजन, रीजनलिज्म, टेररिज्म, नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मॉब लिंचिंग, ये सब मतलब जिनसे मोस्टली निबंध आते हैं उन्हें उन टॉपिक को कवर करने का प्रयास इसमें हम करेंगे। ये 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ये रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही मोड में रहेंगी। 20 डेज की ये क्लास है। 20 दिन में हम इसमें कवर करेंगे ये जो सभी टॉपिक है। इनमें जो सेम से टॉपिक हैं लगभग, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये बुनियादी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो, या बुनियादी जो सेवाएं हैं उनके बारे में जो आता है। जैसे एजुकेशन पे लगभग आता है, स्वास्थ्य पे भी लगभग ऐसे आता है। तो सभी टॉपिकों को हमने 3 दिन में डिवाइड किया है। 3 दिन में इसलिए कि निबंध को अगर देखा जाए तो निबंध में 3 पार्ट में हम निबंध को बांट सकते हैं: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। हाँ, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि निबंध में जो यूपीएससी में तो 2 बड़े निबंध आते हैं, एमपीपीएससी में छोटे निबंध भी आते हैं। यहाँ 1000 शब्द, 1000 वर्ड्स की बात की जा रही है। जो बड़ा निबंध है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जो छोटा निबंध है वो लगभग 250 शब्द का, वो एक छोटे क्वेश्चन के बराबर 15 मार्कर जैसा ही उसमें अप्रोच रहता है। तो इट इज नथिंग लाइक ए निबंध ऐसे। ठीक है, तो ये बड़े निबंध के बारे में बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है, पर डे लाइव का टाइम रहेगा, जो लाइव सेशन रहेगा 12 बजे। ठीक है, तो तीन तीन पार्ट में हमने निबंध को बांटा है: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है निबंध के बारे में, क्योंकि जैसे आप उस टॉपिक को कैसे समझते हैं और आप उस टॉपिक से आपने क्या समझा है और उस टॉपिक को कितने इंटरेस्टिंग वे में आप स्टार्ट करते हैं और कितना कोरिलेट करते हैं एग्जिस्टिंग इंसिडेंट्स, जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं या जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं या जो आपका ऑब्जर्वेशन है, उससे आप उस टॉपिक को किस तरह से लिंक करते हैं, ये इंट्रो में देखने को मिलता है। तो इंट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दूंगा कि एक यूपीएससी में मैंने ऐसे लिखा था कि विज्ञान और तकनीक में नवाचार या नवाचार का विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह से कुछ टॉपिक था वो। तो मैंने उसमें एक सेंटेंस से, वो इंग्लिश मीडियम में मैंने लिखा था, एक से एक सेंटेंस से या एक डिस्कशन से उसको स्टार्ट किया था। लाइक कि किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा कि इस इस नई खोज या नवाचार, इनोवेशन का क्या लाभ है। फेराडे रिप्लाइड, तो एक तो फेराडे आ गया तो थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाता है। फेराडे रिप्लाइड दैट, कि मतलब उन्होंने उत्तर दिया फेराडे ने कि श्रीमान उतना ही है जितना कि एक नवजात शिशु का है, एक न्यूबॉर्न बेबी का है, नवजात शिशु का है। तो फिर यहां से ये सेंटेंस बंद करके और फिर इस सेंटेंस को उससे लिंक करने का प्रयास किया गया है डिस्कशंस को। कैसे कि भाई जैसे एक नवजात शिशु, लाइक बड़े बड़े लोग जैसे महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, अशोक, है ना, और भी विदेश में, जैसे विदेश में जो हुए हैं बिल क्लिंटन, ओ सॉरी,
है ना, अब्राहम लिंकन और ये सब। तो और जैसे नेगेटिव वे में देखा जाए तो हिटलर और ये सब। तो कि जिस तरह से इन्होंने विश्व को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, विश्व में अमूलचूल परिवर्तन या बड़े परिवर्तन ये लाए हैं, वैसे ही एक नई खोज भी इसी तरह का दुनिया में परिवर्तन कर सकती है या दुनिया में बदलाव ला सकती है। तो इस तरह से ही फिर कि भाई नवाचार, भाई कैसे इन लोगों ने कैसे लाए, फिर एक नवाचार एग्जाम्पल दिए, जैसे पहले पहिए की खोज, आग की खोज, फिर बाद में जैसे पेट्रोलियम, आईसी इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब खोज ने विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया है, ये इसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये इसमें इंट्रो में डिस्कस किया, और फिर लास्ट में, इंट्रो के लास्ट में उस टॉपिक पे अपन आए, मतलब एकदम एग्जैक्ट टॉपिक पे भी, कि नवाचार इस तरह से विकास को आगे बढ़ाता है। और फिर उसमें एक कुछ क्वेश्चंस उठाए कि भाई नवाचार क्या, मतलब नवाचार के लिए क्या आवश्यकता है, कि भाई हमने एक पृष्ठभूमि बनाई कि हम विश्व में देखते हैं तो कोई देश ना इनोवेशन, पेटेंट, नई खोज इन सब में आ गए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज पहले, और अभी जापान, अमेरिका, ये सब। पर कई कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, ये बहुत पीछे। तो भाई क्यों, क्या इन्हें नवाचार की समझ नहीं है क्या, नवाचार के लिए क्या क्या दशाएं आवश्यक होती हैं, और नवाचार के लिए क्या पूर्व शर्त है, क्या लाभ है, ये सब अपन ने लिंक किया उसमें। तो ये लिंक करके मतलब कुछ लास्ट में क्वेश्चंस उठाए। तो इस तरह से एक इंट्रो स्टार्ट करना, मतलब लिंक करना उस टॉपिक को, है ना। और जैसे जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल अपन देखें, जैसे इसमें वैल्यूज एथिकल में, इनमें कि भाई महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कि प्रकृति सभी व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सकती हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति का लालच नहीं। तो जैसे इसको लिंक करना है, या अब जैसे जैसे ये सेंटेंस आया, ये कोटेशन आया, या इसको समझाना। अब भाई समझाने में क्लियर है कि सभी लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, दिस इज लेसर देन, ये कम है किससे, एक भी व्यक्ति के लालच से। मतलब एक व्यक्ति का लालच सभी व्यक्तियों की मूल आवश्यकताओं से बड़ा है। क्यों, क्योंकि लालच एकदम विनाश कर सकता है, और ये अति में व्यापक मन की, मतलब मन का लालच या मन की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो इससे महात्मा गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इस तरह से एक लिंक करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए। तो इंट्रो में उसका, एग्जामिनर का इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, उस टॉपिक से हमको लिंक करना होता है। तो इंट्रो में पूरा इन सभी टॉपिकों पे, जैसे पहले में हम 24th को, तो फर्स्ट डे तो हम जनरल इंट्रोडक्शन, कि भाई ऐसे क्या है, ऐसे का महत्व क्या है, ऐसे के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कैसे सोचना पड़ता है, इसमें राइटिंग, आंसर राइटिंग से कैसे अलग है, इसमें कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है, कैसा ऐसे दिखना चाहिए, क्या लिंक, कैसे एक पैरा दूसरे पैरा से लिंक होता है, मेन बॉडी में क्या, इंट्रो में क्या, कंक्लूजन में क्या, ये सब जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे हम फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास सभी के लिए निशुल्क रहेगी, फ्री रहेगी, आप सभी इसको अटेंड भी कर सकते हैं। फिर हर टॉपिक पे हम डे वन में सिर्फ इंट्रो लिखना सीखेंगे। डे वन में क्या लिखना सीखेंगे, सिर्फ इंट्रो, परिचय, भूमिका, है ना। और सभी टॉपिकों पे, अभी इसमें किसका इंट्रो, भाई जैसे आए हुए ऐसे भी उठाएंगे हम, जो आए हुए हैं, तो एक तरह से मॉडल आंसर भी ये क्लासें मॉडल आंसर के रूप में भी काम करेंगी। और जो संभावित हैं, जो अभी चर्चा में है, जैसे एजुकेशन, तो जैसे हम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो कुछ भी बोल दे कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या भारत की मांग को पूरा करने में सक्षम है, समझाइए, या आपके विचार चर्चा कीजिए, जो भी, है ना। कि भाई नई शिक्षा नीति एवं भारत की आकांक्षाएं या भारत की मांग या भविष्य का भारत, ऐसा करके दे सकता है कि क्या भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्यूचर इंडिया को डील कर पाती है, फ्यूचर इंडिया की सभी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाती है। तो इस तरह से, तो पहले दिन हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, सेकंड डे मेन बॉडी हम डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी में ज्यादातर, जैसे इंट्रो में मैंने बताया कि आपको कि एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है,
एक एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई आपकी कैसी इमेजिनेशन है, क्या सोच है, टॉपिक पे कितनी अच्छी आपकी समझ है, ये सब एग्जामिनर को दिखाना है। वही मेन बॉडी आपकी स्टडी, आपकी तैयारी का लेवल, आपकी जानकारी का स्तर, आपका करंट की चीजों से परिचय, आपकी समझ का स्तर, ये सब दिखाता है मेन बॉडी। क्योंकि मेन बॉडी में किसी भी टॉपिक, इनमें से कोई सा भी टॉपिक ले लो, हमको उसकी डायमेंशंस खोलनी पड़ती हैं। डायमेंशंस जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से हम क्या सोच सकते हैं, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से क्या सोच सकते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से उस चीज में क्या सोच सकते हैं, इकोनॉमिक से क्या, एनवायरनमेंट से क्या, एथिक्स से क्या, सोशलॉजी से क्या, कल्चरल से क्या, रिलीजियस से क्या। तो इन सब डायमेंशन से हम उस टॉपिक के बारे में क्या सोच सकते हैं, ये हम डे टू मेन बॉडी में ये सब डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या होगा, एक तो हम डायमेंशंस खोलेंगे, इसमें फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स, है ना, कि भाई कैसे कोई जो मेन मेन फैक्ट है वो कवर करेंगे, एग्जाम्पल कवर करेंगे, स्कीम्स कवर करेंगे, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो डे टू बेसिकली जो आपने पेपर फर्स्ट से पेपर 4 तक जो सीखा है उस सब की समरी रहेगी, है ना। तो ये इस तरह का अपन डे टू भी डिस्कस करेंगे हर टॉपिक का, यानी मेन बॉडी डिस्कस करेंगे, पूरा एक दिन लेंगे उसमें। और थर्ड डे, तीसरे दिन हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे सभी टॉपिकों पे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इसका भी, वुमेन, पॉवर्टी, रिलीजन, टेररिज्म, इन सब का क्या कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंक्लूजन जस्ट बिफोर, जब एग्जामिनर मार्क्स देता है उससे जस्ट पहले कंक्लूजन पढ़ता है। और कंक्लूजन में पता है, जैसे 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 एग्जामिनर चेक करता है ना, तो एक फील आती है आपका ऐसे चेक करने में। वो शुरू से स्टार्ट करता है, लास्ट तक चेक करता है, तो एक फील रहती है, और उस फील के बेस पे ही वो मार्क्स देता है आपको। तो कंक्लूजन उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है उस फील में। होता कैसा है, तो ये तो इंपॉर्टेंस होगी, होता कैसा है कंक्लूजन। कंक्लूजन एक तो समरी जैसा होता है, हालांकि रिपीटेशन नहीं होता पिछला, लेकिन जो अपन ने ऐसे पूरा लिखा है उसकी समरी टाइप। और एक एक सजेस्टिव, एक पॉजिटिव, एक एक मतलब चेतावनी के साथ पॉजिटिव, चेतावनी के साथ आशावादी, है ना, बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, है ना, मतलब इस तरह से एक एक सही वे में, और फ्यूचरिस्टिक, है ना, भविष्योन्मुखी, सकारात्मक, आशावादी, है ना, उत्साहपूर्वक, ऐसा कंक्लूजन होता है जिसमें हम अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं और सजेस्ट भी करते हैं कुछ। अब जैसे अच्छी अच्छी चीजें केवल ऐसा हवा में बताएं अपन, है ना, तो फिर वो नहीं, लेकिन एक कुछ रियल चीजें, जो रियल कि भाई इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे वुमन, वुमन को कि भाई हम व्यक्ति और मानव में भाई महिला को व्यक्ति बना सकते हैं। व्यक्ति क्या, भाई व्यक्ति, है ना, और या पुरुष और महिला में क्या अंतर, कि भाई दोनों व्यक्ति हैं, है ना, होना चाहिए वैसे, पर व्यक्ति कैसे, पर्सन क्या, जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कैसे, थिंकिंग से, वो सोच, जो उसकी सोच है उसको एक्सप्रेस करने का उसका राइट हो, है ना, प्लस फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, है ना, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन हो, सोशली फ्रीडम हो, है ना, ये सब तो ये वुमन की होनी चाहिए। तो ये हम दिखा सकते हैं ना। सॉरी, कास्ट की स्पेलिंग सही आएगी, कास्ट की स्पेलिंग गलत है ना। ठीक, तो सब टाइपिंग मिस्टेक्स हैं और भी होंगी, है ना। ठीक है, तो इस तरह से तो कंक्लूजन लिखना भी हम सभी टॉपिक का सीखेंगे, ये जो सब टॉपिक है इनका सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो अपनी रहेगी स्ट्रेटजी। क्यों हमने ऐसे के लिए 20 दिन का क्लास चुना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला तो कि थोड़ा सा टाइम अवेलेबल है। पहला तो कि जैसे भी कोविड आगे जाता जा रहा है, और पता नहीं अभी खुलने उलने का क्या है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन का भी पता नहीं कब होगा क्या होगा, तो थोड़ा सा टाइम है, पहली चीज तो। दूसरा, ऐसे बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, इवन सिलेक्शन में भी, और रैंक में तो 100% रैंक में। और इजी टारगेट है ना, थर्ड है, इजी टारगेट है। तो डिसाइडिंग फैक्टर सिलेक्शन में भी है, क्योंकि
ऐसे मतलब 10-15 नंबर ऊपर नीचे तो लिस्ट में भी आ सकते हैं, लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। किसी को इंस्पेक्टर मिल रहा है या यूपीएससी में कोई लोअर वो मिल रही है तो टॉप पे भी जा सकता है, यहाँ डीसी वहाँ आईएएस वगैरह पे, तो रैंक में भी बहुत ही व्यापक। और तीसरा है इजीएस्ट वे है टू स्कोर मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने पेपर फर्स्ट से फोर्थ तक जो पढ़ा है उसी कंटेंट को एक ऐसे राइटिंग का जो तरीका होती है, जो 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 बात करने का एक तरीका होता है लयबद्ध तरीके से, उसे लिंक करने का जो तरीका है, जो हमारे परसेप्शन इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो तरीका सीख के उसी ज्ञान से बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। देयर इज नथिंग टू रीड एक्स्ट्रा, कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमको एक सोचने का एक तरीका सीखने का आवश्यकता है, तो उस प्रैक्टिस से हम अतिरिक्त नंबर ला सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हमने ऐसे के लिए और 20 दिन क्यों दिए हैं? 20 दिन इसलिए दिए हैं कि एक तो पूरे टॉपिक कवर हो जाएं, जो भी टॉपिक है, और ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से आता ही आता है। जैसे हमने देखा टूरिज्म, तो टूरिज्म से पूछ लेता है ना भाई भारत का, और एमपी पीएससी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरटेनमेंट जैसे एमपी पीएससी में सिनेमा मनोरंजन इन सब से आता रहता है। साहित्य यूपीएससी में भी आता है, इसमें भी आता है ना। कल्चरल इससे भी आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट जो ज्योग्राफी से मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट और ये सब। ठीक है, तो ये सब भी फ्रीक्वेंट है, और इसलिए व्यापक टॉपिक कवर करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि उसमें आपको भी पता है विकल्प आते हैं, आपको चुनना होता है एक टॉपिक, मान लो है ना 4-5 जो भी टॉपिक आए उनमें से एक पर लिखना है। अब जैसे अपन मान लो किसी एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, लेट से एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक को हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इसी पर लिखना है, लेकिन टॉपिक ऐसा आ गया इस पर कि हमसे बन नहीं रहा है, तो फिर दूसरों पे हमारी पकड़ कमजोर हो सकती है और हमारा ऐसे हो सकता है सही ना जाए। तो इसलिए अपन ने पूरे टॉपिक कवर किए हैं। तो 20 दिन की क्लास इसलिए भी ये हो गई है। जनरली लोग 1-2 दिन की क्लास में खत्म करते हैं। दूसरा 20 दिन का कारण ये है कि पेपर फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो पढ़ेंगे वो इन पेपर्स में भी काम आएगा, और इनका भी रिवीजन होगा। एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, है ना, ये सब इनमें भी कई सारे डायमेंशंस हम खोलेंगे, तो वो इसमें भी काम आएगा। तो ये एक तरह से जीएस का भी या तो रिवीजन है या जीएस को भी सीखना है एक तरह से। ठीक है, और ये अपन दिखाएंगे कि भाई मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, है ना, कि भाई जैसे किस तरह से अपन छोटे छोटे 3-3 4-4 लाइन के पैराग्राफ लिखें और उनको इंटरकनेक्ट करें। भाषा बहुत सिंपल हो, सेंटेंस बहुत छोटे हो, मतलब बहुत छोटे नहीं ऐसा नहीं, पर एक जटिल सेंटेंस ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अथवा या एवं का कम से कम उपयोग, फुल स्टॉप लगाना, है ना, ज्यादातर ऐसा सभी प्रोबेबल टॉपिक कवर कर लिए जाए, तो ये भी इसका मोटिव रहेगा। तो इस तरह से ये क्लास रहेगी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसे की दृष्टि से भी, जीएस की दृष्टि से भी, और समझने की दृष्टि से भी। जो भी क्वेरी हो वो आप ये जो रिलेटेड नंबर्स हैं जैसे जो नीचे दे रखे हैं, ये और ये इन पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।